Hello everyone. Our today topic is replacement problem. Firstly, we will discuss what is replacement. The definition of replacement is the efficiency of all industrial and military equipments deteriorates with time. Sometimes the equipment fails completely and affects the whole system. Thus, it becomes more economical to replace an old equipment with the new one. Hence, there is a need to formulate a most economical replacement policy which is in the best interest of the system. Means that when we purchase something, when we purchase some machinery at the time, the machinery cost, the machinery value will deteriorate with time, right? So in this problem we will discuss when we replace our machine. So here are three conditions. First is the replacement of major or capital item means equipment that deteriorates या become worse with time. मीन्स दैट मशीन, अगर आपने कोई मशीन परचेस करी है एंड आफ्टर 2 years 3 years बाद क्या होता है कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड टाइम के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी कंडीशन है, वो आपकी डिटेरियोरेट होती है. तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वी विल रिप्लेस द मशीन विद द न्यू वन. एंड द सेकेंड कंडीशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम इक्विपमेंट इन एंटिसिपेशन ऑफ कंप्लीट फेलियर. मीन्स दैट ऑल ऑफ सडन अगर मशीनरी आपकी खराब हो जाती है, कोई फेलियर हो जाता है उसमें, दैट टाइम भी हम क्या करते हैं, हम लोग मशीन को रिप्लेस कर देते हैं, राइट. एंड द थर्ड वन इज replacement of an equipment may be necessary due to new research, otherwise the system may become out of date. या मार्केट में कोई न्यू सॉफ्टवेयर आया है या कोई नई मशीनरी आई है, तो उस टाइम पे भी अगर हमारे बहुत आउटडेटेड मशीनरीज हैं तो हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे अगर हम मार्केट के साथ साथ नहीं चलेंगे. तो उस टाइम पे भी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपनी मशीन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, राइट. तो these are the theory part of replacement problem. Now we will discuss the numerical part. So this is our replacement problem, that is the cost of a truck is rupees 3000, the salvage value, the resale value and the running cost are given as under. Find the most economical replacement age of the truck. आपको बताने कि आपको इस ट्रक को जो आपने परचेस किया 3000 का, वो आप कौन से ईयर में उस ट्रक को रिप्लेस करेंगे. And the year is 1 2 3 4 5 6 7, running cost is given and the resale value is given. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे. आपके देखिए इस तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे. दैट इज टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट पर ईयर ऑफ द मशीन बी प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल. तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर एज ऑफ द रिप्लेसमेंट इन ईयर हमें ये गिवन है. तो हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, जो लिख लेंगे यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 एंड आपका 7 ईयर्स आपको गिवन है. तो इस तरीके से हमने 7 ईयर्स यहाँ तक आपके नोट डाउन करने. अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल रनिंग कॉस्ट. आपको रनिंग कॉस्ट क्या गिवन है, 600 700 800 900 1000 1200 एंड 1500. हमें क्या निकालनी है, टोटल रनिंग कॉस्ट निकालनी है. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, दैट इज इन सबको हम ऐड करते हुए चले जाएंगे. स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी है, दैट इज 600 में सेकंड नंबर पे हमारे पास है 700, तो हम इसमें ऐड कर देंगे. दैट इज 600 प्लस 700 दैट इज आपका 1300. देन हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, 800 दैट इज 2100. देन फिर हम इसमें 900 ऐड करेंगे, दैट इज 3000. देन फिर इसमें आपका है 1000, तो ये आपका जाएगा 4000. देन फिर आपके पास है 1200, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5200. देन उसके बाद में आपका है 1500, तो ये वैल्यू आपका कहाँ तक है, 7 ईयर्स तक है. तो 1500 पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 0 0 7 एंड 6700. इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी टोटल रनिंग कॉस्ट. ये आपके पास आ गई है, ये हमारी आ गई है टोटल रनिंग कॉस्ट. नाउ वी विल डिस्कस द डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपका कॉस्ट ऑफ ट्रक माइनस रिसेल प्राइस, राइट. तो कॉस्ट ऑफ ट्रक हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3000. इसमें से हमें माइनस करना है जो हमें रिसेल प्राइस, आपकी ये पूरी टेबल गिवन है, राइट. तो 3000 में से हम ये सारे रिसेल वैल्यू जो है आपकी रिसेल वैल्यू, वो हम माइनस करते चले जाएंगे. तो 3000 माइनस 2000 आपके पास वैल्यू आई है, दैट इज 1000. नेक्स्ट इज 3000 में से आपको माइनस करना है 1333, दैट इज
667। फिर 3000 में से हम 1000 माइनस करेंगे, जो टेबुलर वैल्यू है ये सब माइनस करते चले जाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000। देन फिर आपके पास है 750 माइनस करेंगे 2250। नेक्स्ट वैल्यू इज 500, so this is 2500. Next is 300, so 2700, and the last one is 300, that is also 2700. so ये आपकी टेबल आ गया, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा। फॉर्मूला इज डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ट्रक माइनस रिसेल प्राइस। अभी हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। अब आप देखिए, जैसे हमारे पास रनिंग कॉस्ट है, टोटल रनिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन से हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो आप इस तरीके से टेबल में कॉलम भी देख सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट कॉलम है, दिस इज योर सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है आपका। तो फोर्थ कॉलम में हम क्या करेंगे, 4 कॉलम इज इक्वल टू दैट इज 2 + 3। सेकंड और थर्ड कॉलम को हम लोग इसमें ऐड करेंगे, इस तरीके से भी आप देख सकते हो इसको। तो सेकंड कॉलम हमारे पास कितना है, 1600, और ये आपके पास है 1000। तो इन दोनों को हमें ऐड करके क्या निकालना है, आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1600, राइट। सेकंड में हमें ऐड करना है 1300 + 1667, सो यू विल गेट 2967। थर्ड इज 2100 और 2000 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4100। एंड द नेक्स्ट इज 5250, मीन्स हमें इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। ये आपके पास है 4000 एंड 2500, सो दिस इज 6500। एंड नेक्स्ट इज 5200 + 2700, दैट इज 7900। एंड द लास्ट वन इज आपके पास है 6700 + 2700, तो आपके पास वैल्यू है 9400। ये आपके पास आई है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम को ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कॉस्ट पर ईयर। एवरेज कॉस्ट पर ईयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये ईयर वाइज आई है। तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू है, ये सेकंड ईयर की, ये थर्ड ईयर की, ये फोर्थ ईयर की। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इनका एवरेज जब कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे 1600 है हमारा, 1600 को हम डिवाइड करेंगे 1 ईयर से, सो यू विल गेट 1600, राइट। सेकेंड हमारे पास वैल्यू है 2967, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि ये सेकेंड ईयर की वैल्यू है, राइट। तो इसका जब एवरेज निकालेंगे तो यू विल गेट 1483.5। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 4100, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1366.67। अभी हमारे पास है 5250 डिवाइडेड बाई 4, तो इसके पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1312.50। नेक्स्ट इज 6500 डिवाइडेड बाई 5, ये फिफ्थ ईयर की वैल्यू है आपकी, तो ये वैल्यू आपके पास 1300। नेक्स्ट एक 7900 बाय 6, ये 6 ईयर की वैल्यू है आपकी, सो 1316। एंड द लास्ट वन इज 9400 डिवाइडेड बाय 7, बिकॉज 7 ईयर की टेबल गिवन थी हमारे पास, तो ये वैल्यू आई आपकी 1342.8। अब आप टेबल में देखिए, इसमें जो हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी है ये 1600 है, नेक्स्ट वैल्यू इज 1483, यानी कि आप देखिए ये जो पैटर्न है ये आपके डिक्रीज होता चला जा रहा है ना। 1600 है, फिर 1400 में, फिर 1300 में, फिर 1300 में, फिर 13, यहाँ ऑल ऑफ सडन जो 6 ईयर है यहाँ पर क्या हो गया, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। मीन्स जब आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी एक्चुअल कॉस्ट से इंक्रीज हो जाती है, तो इट्स बेटर कि हम लोग क्या करें, मशीन को रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर ये 1 ईयर है, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5th ईयर और 6 ईयर में जाके क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि 6 ईयर में आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट से इंक्रीज हो रही है। मीन्स दैट कि 5th ईयर में ही हम क्या करेंगे, इट्स बेटर टू रिप्लेस द मशीन एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो 5th ईयर के एंड में ही हम क्या करेंगे, मशीन को रिप्लेस कर देंगे। तो आप लोग इस तरीके से दिखा सकते हो, दैट इज इट इज क्लियर from the table that the average cost per year decrease up to the end of
5th year, and then this cost begin to increase. So at the end of 5th year, we will replace the truck. 5th ईयर के एंड में हम क्या करेंगे, ट्रक को रिप्लेस कर देंगे. ये हमें इसमें शो करना था. ओके, थैंक यू क्लास. इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.